नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। मैं परमार सर। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सी प्लस प्लस बेसिक प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बेसिक प्रोग्राम और एडवांस प्रोग्राम दो अलग अलग हम डिस्टिंग्विश किए थे। एक एडवांस प्रोग्राम यानी जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं, और बेसिक प्रोग्राम जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होते। अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज जो हमने पढ़ा था वही प्रोग्राम हमें कन्वर्ट करना है सी प्लस प्लस में। चलो तो बात करते हैं, वन बाय वन सभी प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा। सिंपल प्रोग्राम लास्ट हमने पढ़ा था कि राइट अ प्रोग्राम, एक सिंपल प्रोग्राम पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी टू नंबर। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर कंडीशनल लेंगे, फोर लेंगे, लूपिंग लेंगे, सभी लेने वाले, डोंट वरी। तो इजी प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। एंटर एनी टू नंबर, फाइंड इट्स सब्ट्रैक्शन। आपको फाइंड करना है सब्ट्रैक्शन। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। तो किस प्रकार से प्रोग्राम बनाने हैं, चलो प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो किस प्रकार से डेवलप करना है वो देख लेते हैं। पहले आपको देखना है कि आपको क्या करना है। सर हमें करना है दो वेरिएबल्स लेने अलग अलग, और दो वेरिएबल का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो लॉजिक कैसे सोचना है कि दो वेरिएबल लेंगे, इसका मतलब हमें टू वेरिएबल चाहिए, टू नंबर चाहिए, टू नंबर एंटर करना है, दो वेरिएबल चाहिए, और इसका एडिशन करना है यानी सब्ट्रैक्शन करना है, यानी एक तीसरा वेरिएबल चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल टू यू टेक? तीन वेरिएबल आपको लेने चाहिए। कितने? तीन। चलो सब्ट्रैक्शन करना है, आप इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। चलो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। लेक्चर वन, लेक्चर टू में मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 4-5 लाइनें से 6-7 लाइन जो है वो छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या फिर बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, एडवांस हो या बेसिक हो, सभी में कॉमन रहती है। तो पहली लाइन ये कॉमन है। दूसरी लाइन जो है यूजिंग नेम स्पेस, स्मॉल लेटर में लिखिएगा, नेम स्पेस स्टैंडर्ड यानी एसटीडी, फिर सेमीकोलन करना जरूरी है। देयर आर टू लाइन, दो लाइन के बाद आपको लिखना है इंटीजर मेन फंक्शन। वॉइड में नहीं लिखने का, लिखना है इंटीजर मेन और ऑफ प्रोमिसेस। तो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट जो है वो 4 लाइन से स्टार्ट होता है। अभी देखते हैं कितने नंबर लेने हैं, कितने वेरिएबल लेने हैं। सर 3। कितने, कौन से टाइप के लेने हैं? सर इंटीजर। तो हम यहाँ पर टैब लिख के इंटीजर स्मॉल भी लिखा है, वेरिएबल के नेम लिखे ए बी। आप सब ले सकते हो या फिर सी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर SUB सब नाम का वेरिएबल ले लिया। क्या एंटर करना है? दो वेरिएबल में एंटर करने हैं। तो एंटर करने के लिए प्रिंट एफ स्कैनएफ नहीं लेना है सी लैंग्वेज की, जैसे यहाँ पर हमें सी आउट और सी इन लेना है। तो पहले मैसेज प्रिंट करेगी सी आउट। तो सी आउट का मैसेज जो है वो प्रिंट करेगी। यहाँ पर मैंने गलती से लेस देन कर दिया, पर होगा क्या, हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। सुनिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन सी आउट। सी आउट यहाँ पर लिखेगी, क्या लिखेगी बच्चों? एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट मत करिए। देखिए सी आउट खास याद रखिए, सी आउट जो है होता है उससे ग्रेटर देन होता है, और सी इन जो रहता है उसमें लेस देन होता है। ठीक है, तो सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये जस्ट मैसेज है, जस्ट प्रिंट किया हमने। इसके बाद हमें लिखना है सी इन। तो सी इन में क्या लिखेंगे? देखिए हमें वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, कौन से वेरिएबल में वैल्यू डालनी है? ए में। तो सिंपली ए लिखिए, जस्ट राइट डाउन ओनली ए, दैट्स इट। तो ये दो लाइनें जो हम सी लैंग्वेज में लिख रहे थे, प्रिंटफ और स्कैनफ, वही लाइनें हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, ए एंटर हो गया। अभी दूसरा एंटर करना है, फिर से आप मैसेज डाल दीजिए। क्या मैसेज डालोगे? यहां पर हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू एंटर करें। ओके, सी इन लिखिए, बी एंटर कर दिया। चलो ए एंटर हो गया, बी एंटर हो गया, सिंपल सा लॉजिक। क्या करना है? सर सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन का लॉजिक क्या है? सबको पता है, SUB इज इक्वल टू लिखेगी ए माइनस बी, आफ्टर सेमीकोलन करना जरूरी है। ठीक है, तो SUB इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। अभी ए माइनस बी होके सब नाम के वेरिएबल में डेटा आ चुका है, उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए वापस हमें सी आउट लेना पड़ेगा। सी इन जो है वो एंटर करने के लिए, सी आउट जो है वो प्रिंट करने के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे सी आउट, और सी आउट जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए सी आउट, तो सी आउट जो है यहां पर हम लिखेंगे कि भाई सी आउट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू
फिर से हमें ये लिखना है, देखिए कुछ पर इस प्रकार से, कौन सा वेरिएबल को प्रिंट करना है, सबको प्रिंट करना है, तो आप लिखेंगे एस यू बी। ठीक है, क्या लिखोगे, एस यू बी। आफ्टर सेमीकोलन करना कंपलसरी है। लास्ट में प्रोग्राम खत्म हो गया है, लास्ट में आप लिखिए रिटर्न, आर यू टी एन, रिटर्न 0, और यहां पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो सिंपल बेसिक प्रोग्राम हमने यहाँ पर सी प्लस प्लस में बना लिया है। इसका आउटपुट जो है कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। क्या आउटपुट मिलेगा, प्रोग्राम वन बाय वन लाइन जो है वो कंपाइल करेगा, रन होगा। तो पहले ये लाइन कंपाइल होगी, क्या मिलेगा हमें, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आपकी स्क्रीन पे ये लिख के यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक होगा, यहाँ पर ऐसे ब्लिंक होगा। अभी आपको क्या करना है, आपको पूछ रहा है कि भाई आपको वैल्यू एंटर करनी है। चलो आपने यहाँ पर 20 एंटर करके 20 लिख के एंटर कर दिया, ये एंटर की निशानी, आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, जैसे ही आप एंटर करोगे, यानी ये हो गया क्या, 20 नाम का जो वेरिएबल है, 20 नाम का जो डेटा है वो ए में स्टोर हो जाएगा। चलो 2 लाइन कंपाइल हो चुकी है। इसके बाद तीसरी लाइन फिर से ये लिख के आएगा, सेम एंटर द वैल्यू ऑफ बी, यानी जो भी मैसेज आपने लिखा है, जो भी मैसेज आपने लिखा है वही प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है आप मैसेज कुछ लिखते हो प्रिंट कुछ और होता है, ऐसा नहीं होता है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ बी। चलो बी एंटर किया, मान लीजिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 5 और आपने एंटर दे दिया। तो एंटर देने से क्या होगा, ये 5 नाम का जो डेटा है वो बी में स्टोर हो जाएगा। चलो 4 लाइन कंपाइल हो गई। अभी क्या होगा, लॉजिक कंपाइल होगा। तो लॉजिक कंपाइल होगा यानी 20, ये इंटरनली होता है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है। 20 माइनस 5, देखिए 15, यानी 15 डेटा एसयूबी में आ जाएगा। अभी ये लाइन रन होगी, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, यहां पर लिखेगी सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, जितना हमने लिखा है उतना ही लिखेंगे। यहाँ पर एस कैपिटल हो तो यहाँ पर एस कैपिटल होगा, जो भी मैसेज है वो लिखेंगे। यहाँ पर सब, यानी यहाँ इसमें वैल्यू कौन सी थी, 15, तो 15 इसकी जगह यहाँ पर लिख के आएगा 15। तो कुछ इस प्रकार से आपका आउटपुट मिलेगा। सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बट हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी 2 नंबर एंड फाइंड आउट सब्ट्रैक्शन। थोड़ी दिक्कत हो गई है यहाँ पर, देखिए मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। सी आउट जो है कुछ इस प्रकार से करते और सी इन इस प्रकार से करते, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने भी गलती की है, देखिए सी आउट और सी इन में प्रिंट सिंटेक्स मिरर एरर कही जाती है, उसको खास करके करके याद रखिए। सी इन जो है कुछ इस प्रकार से है और सी आउट जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आगे बात करते हैं। यदि मान लीजिए राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी 2 नंबर, फाइंड आउट इट्स डिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों, डिवीजन करना है। देखिए अभी ये आपको समझ में आ गया, सी आउट में लेस देन करना है और सी इन में ग्रेटर देन करना है, ठीक है, ये याद रखना है, बाकी सब सेम है। तो डिवीजन करना है, तो डिवीजन में क्या करेंगे, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, तो डिवीजन में सर एक्चुअल जो है वो मोस्टली आंसर जो है वो फ्लोटिंग में मिलता है, इंटीजर में नहीं मिलता है। किस में मिलता है बच्चों, फ्लोटिंग में मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, फ्लॉट। ए बी वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम आप डिवीजन रख दो, बाकी सेम टू सेम है, कोई चेंज है ही नहीं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए एंटर कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी एंटर कर दिया। अभी लॉजिक चेंज होगा, लॉजिक क्या करना है इस बच्चों, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना है, इसका मतलब क्या करना है कि भाई डी आई वी इज इक्वल टू क्या करे, ए डिवाइडेड बाई बी। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, डी आई वी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। डोंट राइट इट, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये सी प्लस प्लस है, ऐसा हम कंप्यूटर में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको लिखना है ए स्लैश पी और सेमीकोलन, फिर डिवीजन यहां पर लिखेगी। सब्ट्रैक्शन लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट डिवीजन लिखना जरूरी है। और किसको प्रिंट करना है सर, डी आई वी वेरिएबल को प्रिंट कर दो। तो डी आई वी को प्रिंट करोगे, यहां पर देखिए 20 डिवाइडेड बाई 5, तो अभी आंसर क्या मिलेगा, तो देखिए यहां पर हमने चेंज कर लिया है। तो डिवीजन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, बताइए कितना होगा, 4, 25, 5 4 आर 20, तो आंसर मिल जाएगा 4। तो मैं ये आपको दिखाने के प्रयत्न कर रहा हूं, देखिए अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर मेमोराइज कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर मेमोराइज कर लिया, तो बस थोड़ा लॉजिक ही चेंज होता है, बाकी तो प्रोग्राम सेम टू सेम ही होते हैं। कुछ बच्चे जो रहते हैं, ये प्रोग्राम जो है वो 2 टाइम्स 5 टाइम्स लिख के मेमोराइज करते हैं, बस लिखने की जरूरत नहीं है। समझिए कि क्या करना है, देखिए 4 लाइन तो कॉमन है, ठीक है। इसके बाद ये 2 लाइनें कॉमन है,
तो 4, 4 + 2 6, तो 6 लाइन तो कंपलसरी है सभी प्रोग्राम में, छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, ये 6 लाइन कंपलसरी है। ये क्या है बच्चों? तो कि ये जो है वो हमने वेरिएबल्स लिए। किस प्रकार से? आपका जो डेटा है, आपका जो डेफिनेशन है, उस हिसाब से हम लेते कि भाई वेरिएबल कितने लेने चाहिए, किसको एंटर करना है, एंटर एनी टू वेरिएबल, किसको एंटर करना है, यानी ये डिपार्टमेंट जो देखिए, ये डिपार्टमेंट आप देखिए, ये क्या हमने किया है, एंटर किया है। एक मैसेज छोड़िए, एंटर करिए, मैसेज छोड़िए, एंटर करिए, ठीक है। और इसके बाद करना क्या है सर? डिवीजन करना है, तो लॉजिक लगाइए, तो डिवीजन कर लिया, चलो ये हो गया लॉजिक वाला पार्ट। लॉजिक के बाद आपने जो भी मींस कैलकुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया है, प्लस किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, व्हाटएवर यू हैव टू डन, तो वो इसमें आ जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, तो लास्ट में सी आउट से आपको क्या करना है बच्चों? प्रिंट करना है। चलो हो गया। तो ये प्रोग्राम जो है आप अच्छे से समझोगे तो बाकी के सारे प्रोग्राम जो है वो आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। चलो दूसरा प्रोग्राम लेते, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा डिफिकल्ट लेते। राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी रेडियस, फाइंड, एंटर एनी रेडियस, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालिए, तो ये आपको याद होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? पाई आर स्क्वायर। इंक डाल लेते, थोड़ा वेट कर लिए। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो अभी इसको देखिए आप, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दिया है सर, कितने वेरिएबल लेने चाहिए सर? एक, ये दो, और ये तीन, या फिर आप सीधा इसको कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो। टोटल 3 वेरिएबल लेने चाहिए। चलो देखते हैं, ऊपर का मैं कंटेंट ऐसे ही रख देता हूं, सेम टू सेम, नो एनी चेंजेस। ओके, तो क्या करेंगे? एंटर एनी रेडियस, एक ही चीज एंटर करना है, क्या? रेडियस। तो चलो पहले इसको फ्लॉट में लिख लेते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, तो उसका कैलकुलेशन करोगे आंसर भी आपको फ्लॉट में ही मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कैन डू मींस डेटा टाइप कौन सा लिया है? फ्लॉट। तो फ्लॉट क्या क्या लेंगे? एरिया। चलो एरिया पूरा लिखो, ए लिखो चलेगा, पाई लिख लो, वहां पर डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दो, इसकी वैल्यू सीधी पाई इज इक्वल टू 3.14, और एक आर ले लो। सो देयर आर 3 वेरिएबल, कौन सा? एरिया, पाई और आर। आर पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, डायरेक्टली डिफाइन कर दी, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दी। अभी आर एंटर करना है, तो आर एंटर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सी आउट। तो सी आउट में क्या लिखेंगे बच्चों? मैसेज छोड़ेंगे, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस, ठीक है। ओके, सी इन में क्या लिखेगी बच्चों? तो सी इन में लिखेगी रेडियस को एंटर करना है, यानी आपने जो एंटर किया है वो आर में जाना चाहिए। चलो आर में चला गया, एंटर एनी रेडियस, रेडियस हो गया। अभी सीधा लॉजिक, एरिया इज इक्वल टू पाई आर। इसको लॉजिक लिखते कैसे? एरिया इज इक्वल टू पाई, यहां पर पी आई लिया है, पी आई मल्टीप्लाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, तो ये हो गया लॉजिक। इसमें डेटा आ गया। चलो यहाँ पर गलती की है मैंने, हाँ सर गलती की है, आपने वेरिएबल एरिया लिया, यहाँ पर ए लिखा, तो दोनों तो अलग अलग है, नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए सर? यहाँ पर आपको लिखना चाहिए एरिया, यानी वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एरिया को प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करते हैं बच्चों? सी आउट से करते हैं। सी आउट में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल इज, क्या लिखेंगे? एरिया को प्रिंट कर दो। चलो हो गया। यहाँ पर लास्ट में क्या होता है? दो पॉइंट सेम होते हैं, रिटर्न 0 और क्लोज ब्रोसेस। तो ये 4 और ये 2, 6 लाइन तो कंपलसरी है। तो आप देखिए क्या किया मैंने, हा? एक ही प्रोग्राम है, देखिए लॉजिक चेंज हो रहा है, तो लॉजिक के हिसाब से इतना चेंज हो रहा है, बाकी के 7-8 लाइनों जो लाइन जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये जो मैंने बताया था कि लेक्चर 2 में, कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको 5 टाइम्स लिख के मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये सब आता है। फिर बाद मान लीजिए आपने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं किया, शुरू में ही भूल कर दी, आधा मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो नोट कर लीजिए, इसके बाद नए प्रोग्राम पढ़ते आगे। दूसरा प्रोग्राम पढ़ेंगे, एरिया वाला पढ़ा हमने। चलो राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी टू वैल्यू, एंटर एनी टू वैल्यू,
फाइंड, दो वैल्यू आपको दी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। चलो क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सर ये तो सीधा इफ कंडीशन आ पहुंच गए आप। हाँ, दो वैल्यू एंटर करिए, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है वो पता करिए। चलो देखते, 4 लाइन कंपलसरी है, मिटा नहीं रहा हूं, ऐसे ही एज इट इज है। आउटपुट हमने लास्ट में देखा नहीं, ये आउटपुट पुराने वाला प्रोग्राम का था, निकाल दिया। अभी देखिए एंटर एनी टू वैल्यू, तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर ले लेते, दो वैल्यू वेरिएबल ले लेते, उसका मैनिपुलेशन कुछ नहीं करना है, ए बी सी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ए भी ले लिए। चलो क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करना यानी मैसेज छोड़ना, सी आउट। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एंटर ए, कोई भी मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखो, एंटर ए लिखो चलेगा। सेमीकोलन, सी इन, क्या लिखोगे यहाँ पर ए, इसके बाद सी आउट, क्या लिखोगे एंटर बी, बी एंटर कर दिया, सी इन करोगे बी। चलो ए भी फटाफट से एंटर हो चुका है, देखिए ए और बी फटाफट से एंटर हो चुका है। अभी क्या करना है सर, मैक्सिमम फाइंड करना है। तो ये तो लॉजिक हो गया, कंडीशन वाला, सी में पढ़ा था हमने, इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो हम यहां पर सी आउट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी आउट में, कि भाई ए इज अ ग्रेटर, ए इज अ ग्रेटर। ठीक है, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, इसका मतलब बी बड़ा होगा सर, तो सी आउट क्या लिखेंगे बच्चों, बी इज अ ग्रेटर। चलो समझ में आ रहा है, तो वही लॉजिक हमें यहां पर अप्लाई करना है कि इफ, ये लॉजिक है, ए ग्रेटर देन बी, ओपन ब्रेसेस, क्या लिखेंगे सी आउट, क्या लिखने वाले सी आउट, सी आउट लिखेंगे कि भाई कौन बड़ा होगा ए, तो लिखेंगे ए इज द मैक्स, कुछ भी लिखो, ये तो सिंटेक्स है, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा खत्म, एल्स में लिखेंगे, अभी नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है, फिर भी यहां पर ट्राई कर लेते हैं, सी आउट, यहां पर लिखेंगे बी इज मैक्स। चलो बी इज मैक्स लिखने के बाद एल्स खत्म हो गया, इसके बाद लिखना चाहिए रिटर्न जीरो, इसके बाद आई थिंक नहीं दिखता होगा, रिटर्न जीरो और ये क्लोज ब्रेसिस। ठीक है, तो सिंपल से प्रोग्राम बनाया हमने सी प्लस प्लस में। यहां पर देखिए सी आउट और सी इन, सी लैंग्वेज में जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ थे, वैसे ही यहाँ पर सी आउट और सी इन वर्किंग कर रहे, देख लीजिए। तो राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी टू वैल्यू, फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। आर्बिटरी ले रहे, ऐसा नहीं है कि भाई चलो पर्टिकुलर प्रोग्राम, आर्बिटरी कोई भी प्रोग्राम मेरे दिमाग में जो आ रहा है इस प्रकार से लेते जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी, एंटर तो करना ही है, चलो एंटर एनी नंबर, फाइंड द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने सी लैंग्वेज में काफी सारे पढ़े हैं, बस वही प्रैक्टिस करनी है। इसको सी आउट और सी इन, पहले में हमें जो गलती की थी इन लेस देन और ग्रेटर देन, वो गलती ना हो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, एंटर, राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी नंबर, कोई एक नंबर एंटर करना है, सिंगल नंबर आपको एंटर करना है। क्या नंबर एंटर करना है, सिंगल नंबर। तो 4 लाइन तो कंपलसरी है बच्चों। यहाँ पर इंटीजर एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर को एंटर करना है, हाँ सर करना है। तो सी आउट, पहले मैसेज छोड़िए, क्या लिखना है, एंटर एनी नंबर, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हो, नंबर एंटर करिए। और सीन में क्या लिखेंगे, सीन में नंबर जो लिया है वही लिखेंगे, यानी इससे क्या होगा, आपको लिख के आएगा एंटर एनी नंबर। तो एंटर एनी नंबर लिख के आया और आपने जो वैल्यू डाला वो नंबर में स्टोर हो गया। अभी लॉजिक क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव करने का, नेगेटिव और पॉजिटिव का लॉजिक क्या है, यदि कोई नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटा है हो तो नेगेटिव होगा। तो बस सिंपल सा लॉजिक कि भाई नंबर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से नंबर यदि बड़ा है, आपने जो एंटर किया है वो जीरो से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सी आउट, यहां पर लिखेंगे पॉज, नंबर से बड़ा है लेगा ना पॉजिटिव। ठीक है, और एल्स में लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे क्या, सी आउट करके नेगेटिव। यहां पर फिर कंडीशन करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन करने की जरूरत नहीं है। चलो तो ये हो गया एल्स, यहां पर लिखेंगे रिटर्न ऑफ जीरो, और यहां पर ये प्रोग्राम खत्म। चलो नोट करो फटाफट से।
चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक आध प्रोग्राम ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी 3 वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। यानी 3 वैल्यू में से मैक्स वैल्यू निकालिए, ऐसा प्रोग्राम है। थोड़ा लंबा होता है ये प्रोग्राम, 3 वैल्यू एंटर करनी पड़ती है बार बार। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे बच्चों। तो पहले हम वेरिएबल लेंगे, कितने वेरिएबल लेने, 3 लेने चर। तो इंटीजर ए बी सी ले लो, इंटीजर ए बी सी ले लो। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। इंटीजर ए बी सी ले लिया। इसके बाद हमें इसको एंटर करना है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा सी आउट। क्या लिखेंगे, एंटर ए को एंटर करिए। यहाँ पर मैं भूल से ऐसे कर देता हूं, बट ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन करना है। सी इन लिखेंगे, सी इन में भी स्पेस नहीं देनी है, सी इन। सी कैपिटल नहीं करना है, कुछ बच्चे सी कैपिटल कर लेते हैं, सी इन। यहाँ पर क्या करेंगे, ए एंटर कर दिया। सेम टू सेम सी आउट लिखेंगे, एंटर बी। बी को एंटर करिए बच्चों। तो बी ऐसे कैसे एंटर होता है, सी बी एंटर हो गया। चलो अभी फिर से सी आउट लिखेंगे और लिखेंगे एंटर सी। तो सी को एंटर करना है, तो सी को एंटर कैसे करेंगे, चलो सी एंटर हो गया। अभी हमने एंटर ही किया है, कुछ नहीं किया। ए एंटर किया, बी एंटर किया और सी एंटर किया, लॉजिक बाकी। एंटर डिपार्टमेंट खत्म, अभी लॉजिक डिपार्टमेंट चालू। चलो लॉजिक में क्या लिखेंगे, तो लॉजिक में यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स होने वाला है। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से, यानी 3 वेरिएबल है ए बी सी, ए बी से बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, यानी ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे सी आउट में, सी आउट में लिखेंगे कि भाई ए इज मैक्स। ठीक है, चलो अगर एल्स, इसका मतलब ए बी से बड़ा है बट सी से छोटा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, सर सी बड़ा हुआ। तो लिखेंगे सी आउट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, सी इज अ मैक्सिमम। चलो तो ये हो गया एल्स, यहां पर इफ खत्म। बट शुरू से ए छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू से ए छोटा है, बी बड़ा है, इसका फॉल्स हो गई, इसका मतलब बी बड़ा है। तो यहां पर एल्स इफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्स इफ। नीचे लिख लेते हैं एल्स इफ क्या, कि भाई बी ए से बड़ा है तभी यहां पहुंचेगा। हाँ सर, तो बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो क्या करो, तो यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ, सॉरी जो देखिए प्रिंट एफ नहीं लिखना है, वहां पर आपको लिखना है सी आउट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, सी आउट। तो सी आउट यहां पर आप लिखोगे क्या, कौन बड़ा है, बी इज अ मैक्स, बी मैक्सिमम हो गया। और इसका एल्स लिखेंगे, इफ का एल्स लिखेंगे, क्या एल्स लिखेंगे, सी आउट। तो कि भाई बी छोटा है तो कौन बड़ा होगा, तो कि सी इज अ मैक्सिमम। चलो तो ये हो गया पूरा लॉजिक। अभी नीचे क्या लिखोगे, रिटर्न 0, और ये ओपन ब्रेसेस जो चालू किया है उसको बंद कर दीजिए, खत्म हो गया प्रोग्राम। देखिए जो सी लैंग्वेज में सीखा था वही प्रोग्राम यहाँ पर सी प्लस प्लस में आ रहा है। बट बेसिक प्रोग्राम से तो बेसिक प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं, बट यदि बेसिक प्रोग्राम्स आपने सीख लिए तो एडवांस प्रोग्राम में आप जा सकते हो। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम ले लेते, कुछ इस प्रकार से, राइट अ प्रोग्राम, एंटर। चलो एंटर कुछ करवाते हैं, एंटर एनी नंबर, फाइंड द नंबर इज लीप ईयर, ईयर लिख लेते हैं यहां पर, एंटर एनी ईयर, फाइंड द ईयर, ईयर इज अ लीप ईयर। चलो ये तो सबको आता ही होगा, लीप ईयर है कि नहीं है, काफी बार पूछा जा चुका है, लीप ईयर है कि नहीं है, वो आई थिंक सबको आता ही है। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम ले लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम। तो काफी सारे प्रोग्राम्स पढ़े, अभी एक और ले ही लेते, चलो राइट अ प्रोग्राम, एंटर एनी सेल्सियस, फाइंड आउट फ़ारेनहाइट। तो आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए, एंटर एनी सेल्सियस, फाइंड आउट फ़ारेनहाइट।
So इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए, इसमें अननोन वेरिएबल कितने हैं, वो अननोन वेरिएबल आप इंटीजर फ्लोट इस हिसाब से ले लीजिए, कितने एंटर करने, किसको आउटपुट लेना है देख लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। एंटर एनी नंबर, फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। क्या फाइंड करना है बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए एक और हेडर फाइल लगेगी, ये तो है ही, एक और हेडर फाइल लगेगी, इंक्लूड math.h। कौन सी हेडर लिखनी है आपको, math.h। तो फिलहाल यहाँ पर हम नंबर एंटर कर लेते हैं, देखते हैं एक ही नंबर एंटर करना है। हाँ सर, लिखेंगे इंटीजर नंबर, नंबर को एंटर करना पड़ेगा, तो सी आउट लिखेंगे यहाँ पर, एंटर नंबर। चलो नंबर को एंटर कर दिया है, किस में एंटर करना है, सी इन लिखेंगे, सी इन, नंबर को एंटर कर दिया। अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सिंपल प्रोग्राम है, कंडीशन नहीं है, देयर इज नो एनी कंडीशन एट ऑल, कंडीशन बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई स्क्वायर रूट करके एक भी दूसरा वेरिएबल जी चाहिए, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा आंसर नाम का एक वेरिएबल। तो लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे मैथ, या फिर मैथ डॉट नहीं, ये मैथ डॉट जावा में आता है, यहाँ पर लिखेंगे SQRT, इनटू ब्रैकेट क्या लिखेंगे, इनटू ब्रैकेट लिखेंगे नंबर, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका वैल्यू कहाँ आएगा, आंसर में। अभी आंसर को प्रिंट करना है, आंसर को प्रिंट कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आंसर इन्वर्टेड कोमा में, आंसर इज इक्वल टू और करके आंसर प्रिंट कर दो। चलो यहाँ पर रिटर्न 0 करो और ये ब्रेसेस यहाँ पर खत्म करो। तो इस प्रकार से आप इसका प्रोग्राम बना सकते हो। ये प्रीवियस प्रोग्राम का कंटेंट था। चलो, तो इस प्रकार से हमने कंडीशंस के, सिंपल इक्वेशन के काफी सारे प्रोग्राम्स पढ़े। अभी नेक्स्ट लेक्चर में यही बेसिक प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लूपिंग के प्रोग्राम पढ़ेंगे, ट्रायंगल के प्रोग्राम पढ़ेंगे, काफी सारे लूपिंग प्रॉब्लम जो है, ओके, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं सी प्लस प्लस का।